Good morning, students. So let's start our today's maths class. In exercise 4.3, we read about how to plot a graph of linear equation in two variables. Now, fourth question is the taxi fare in a city as follow. जो टैक्सी का फेयर है एक सिटी में वो हमारे पास इस तरह है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। अगर फर्स्ट किलोमीटर है हमारे पास उसके लिए फेयर है हमारे पास 8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। अगर वो 1 किलोमीटर तक जाता है तो उसके लिए तो फिक्स है हमारे पास 8, और अगर वो उसके आगे भी जाता है तो डिस्टेंस के हिसाब से रुपए कितने हैं वहाँ पे ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारे पास कितना है ₹8, और उसके आगे 1 किलोमीटर के आगे अगर वो जाता है तो उसके लिए हमारे पास पर किलोमीटर के हिसाब से हमारे पास क्या है ₹5 चार्ज है। ठीक है, सो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, जो डिस्टेंस उसने कवर करा है वो कितना है x किलोमीटर, एंड द टोटल फेयर इज ₹y। तो यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिख लिया यहाँ पे कि डिस्टेंस कवर्ड कितना है हमारे पास, कवर्ड इज इक्वल्स टू हमारे पास है x किलोमीटर, एंड टोटल फेयर यहाँ पे गिवन है हमारे पास y रुपीज। ठीक है, अब हमें इसके लिए क्या करना है, राइट इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इक्वेशन हमें खुद से बनानी है, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास यहाँ देखो दो वैल्यूज गिवन है और दोनों ही रुपीज में, मतलब हमारे पास फेयर गिवन है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे उनका चार्ज गिवन है कि वो टैक्सी का कितना चार्ज लेता है। आप देखो जो टोटल फेयर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टोटल फेयर क्या होगा, जो फर्स्ट किलोमीटर में फेयर है प्लस में जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि फर्स्ट किलोमीटर फेयर प्लस में सब्सिक्वेंट डिस्टेंस फेयर। ठीक है, देखो टोटल बताना था अब हमें इसमें, तो टोटल क्या है, अब उन्होंने पहले ही बोला कि फर्स्ट किलोमीटर में अगर चलता है तो 8 है, और उसके आगे अगर कहीं जाता है डिस्टेंस में तो वो ₹5 है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, तो फर्स्ट किलोमीटर में अगर हमारे पास है फेयर चार्ज तो ₹8 होगा, 8 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर से डिस्टेंस भी तो करना है ना अब हमें। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है सब्सिक्वेंट डिस्टेंस फेयर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 है। ठीक है, 1 किलोमीटर वो ऑलरेडी चल चुका है और डिस्टेंस कितना है टोटल हमारे पास x, तो यहाँ क्या हो जाएगा x-1, और टोटल फेयर है हमारे पास y। ठीक है, ये देखो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस फेयर कितना है ₹5। ठीक है, और सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर वो ऑलरेडी चल चुका है, और उसके बाद हमारे पास सब्सिक्वेंट डिस्टेंस स्टार्ट होता है, तो टोटल हमारे पास x, उसमें से 1 किलोमीटर हम ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, तो x-1 डिस्टेंस बचा है और उसके लिए चार्ज कितना है 5। ठीक है, जैसे ये आप ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर 2 किलोमीटर है, ठीक है, सो 2 किलोमीटर अगर चलता है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना हो गया 8, एंड सेकंड वाले के लिए कितना हो जाएगा वहाँ पे 5, और उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना कि 2 से, क्योंकि 1 किलोमीटर जो चला था वो तो उसमें कितना है, वो तो ₹8 हो गया, और उसके आगे उसने कितना चला है सिर्फ 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है x-1। समझ आया है? ठीक है, सो हमारे पास क्या हो गया, अब हम ये y इक्वल्स टू, हम इसको ओपन करते हैं, y इक्वल्स टू 8 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x एंड -5, सो यहाँ कितना हो गया y इक्वल्स टू 5x + 3। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन बन गई, हमें इसके लिए क्या करना है, ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इफ x इक्वल्स टू 0 देन y कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 × 0 + 3 विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो 0, 3 पेयर बन गया अब हमारे पास। अगर हम x को 1 रख देते हैं तो y कितना आ जाएगा 5 × 1 + 3 विच इज इक्वल्स टू 8। सो यहाँ पे 1, 8 इज ऑल्सो अ फैक्टर। ठीक है, सिर्फ दो नंबर से भी हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ इट, नीचे तक कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, और यहाँ पे अब हमारे पास है, और ग्राफ यू हैव टू ड्रॉ ऑन ग्राफ पेपर। सो 1, 2,
3 4 6, एक्स की वैल्यू हमारे पास सिर्फ 1 तक है, वाई की वैल्यू 8 तक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहाँ पे होगा, तो इस एरो को हम आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ये सब वैल्यूज़ भी हमें लिखनी है। -3 यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक है, सो ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये क्या है, वाई एक्सिस। या हम अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं एक्स क्या है हमारे पास, डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है, और फिर टोटल फेयर हमारे पास इधर है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज 0,3, मतलब एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, एंड सेकेंड वन इज एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 8, तो यहाँ पे होगा। और इन दोनों पॉइंट्स को अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ज्वाइन कर दिया और ये लाइन आगे तक ऐसे करके एक्सटेंड कर दी। ठीक है, सो दिस विल बी द इक्वेशन, दिस विल बी द लाइन ऑफ इक्वेशन 5x + 3। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन 5, which is from the choices given below choose the equation whose graph are given in figure 4.6 and 4.7। हमारे पास यहाँ पे choices given है, इनके लिए हमें बताना है कि ये जो लाइन, इस फिगर में जो लाइन है और इस फिगर में जो लाइन है, इनके लिए 3-3 पॉइंट्स है। ठीक है, तो किस इक्वेशन को, किस ग्राफ को ये इक्वेशन सेटिस्फाई कराएगी। ठीक है, अब 4.6 के लिए जो है हमारे पास यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स है, एक लाइन पे अगर 3 पॉइंट्स है मतलब वो एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, सो 3 पॉइंट्स क्या है हमारे पास, तो हम यहाँ लिख लेते हैं -1,1। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज 0,0 एंड थर्ड पॉइंट इज 1,-1। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट्स हम रिस्पेक्टिवली इन चारों इक्वेशंस में रखेंगे। जिस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई हो जाता है उसको हम क्या बोल देंगे कि वो ट्रू है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, और ये सेटिस्फाई कराने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है, और उसके बाद अगर वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, सॉरी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो सेटिस्फाई, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे वाई और ये, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सो वाई -x और =0 रखेंगे, और उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यूज तीनों को वैल्यूज रखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि सेटिस्फाई कराती है नहीं। ठीक है, मैं फोर्थ पार्ट के लिए करा रही हूँ, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ। सो फोर्थ पार्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल टर्म एंड न्यूमेरिकल टर्म को एक साइड कर लेते हैं, तो 7x - 3y हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यू रखते हैं। ठीक है, सो ये वैल्यू अगर हमने रखी तो 7 × -1 -3 था और मल्टीप्लाई विद 1, तो ये हो गया -7 - 3 विच इज इक्वल्स टू -10, एंड लेफ्ट हैंड हमारे पास साइड क्या थी 2, सो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये वाली इक्वेशन तो है ही नहीं। अगर एक पॉइंट से नहीं हो रहा तो हमें बाकी सारे पॉइंट्स के लिए चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, एक और करके देखते हैं थर्ड पार्ट में अगर हम करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल टर्म्स को अब हमारे पास यहाँ, और अगर यहाँ न्यूमेरिकल टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उसके लिए हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है, सो y की वैल्यू हम इसी के लिए करते हैं, y की वैल्यू 1 -2 × -1 विच इज इक्वल्स टू 1 + 2 3, एंड 3 जो है हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 आया था, तो ये कंडीशन भी नहीं होगी। इसी तरह आप ये दोनों चेक करना, इनमें से कोई एक इक्वेशन आएगी जो हमारे पास इस लाइन के लिए होगी, और उसी को हम लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह अब हमें 4.7 में भी दिख रहा है एक लाइन है और उसके 3 पॉइंट्स है। सो फॉर फिगर 4.7 यहाँ पे पॉइंट्स है अब हमारे पास -1,3 0,2 एंड 2,0। ठीक है, ये फिगर आपको ऑलरेडी गिवन होंगे। अब हमारे पास क्या है, इसके लिए भी वही इक्वेशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट के लिए करते हैं, सो वेरिएबल टर्म्स को एक साइड करना है, वाई एक्स इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये हमारे पास है 2 के इक्वल। सो अब हम यहाँ पे ये वैल्यू रखते हैं, वाई हमारे पास यहाँ 3 है, सो 3 एंड माइनस, और यहाँ -1 कितना हो जाएगा प्लस, सो ये 4 हो गया, और विच इज नॉट इक्वल्स टू 2, सो ये इक्वेशन तो नहीं है। देन नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, सेकेंड क्या है हमारे पास y - x, और ये हमारे पास क्या है -2 के इक्वल, फिर से ये वैल्यू रखते हैं, तो 3 एंड +1 विच इज इक्वल्स टू 4 नॉट इक्वल्स टू -2। ठीक है, सो अब थर्ड पार्ट के लिए रखते हैं। अब हम थर्ड पार्ट है हमारे पास y, x को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और वो 2 इधर ही रह जाएगा। यही अब हम देखो अब क्या हो जाएगा, y कितना है अब हमारे पास 3, ठीक है, और x कितना है अब हमारे पास -1 विच इज इक्वल्स टू 2, और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये तो हो गया। अब सेकंड पॉइंट के लिए करते हैं, इसी में बी में सेकंड पॉइंट है हमारे पास 0,2, मतलब x 0 और y 2, ठीक है, +0 विच इज इक्वल्स टू 2, सो ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड के।
अब 2,0 रखते हैं, मतलब कि y0 एंड x2, तो ये कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। सो यहाँ नीचे लिख देंगे कि y इक्वल्स टू x प्लस 2 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन इन फिगर 4.7, ठीक है। फोर्थ पार्ट को अगर ट्राई करोगे तो अगर हो जाता है तो हम लिख देंगे आगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक लाइन के हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस हो सकती है, ठीक है। थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर टुडे।